चार ऐसे नाम जो अपराध की दुनिया में दाऊद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ये लोग सिर्फ साथी नहीं थे बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा थे। दाऊद की सेना के वो पागल हाथी जो किसी को भी कुचल सकते थे। दाऊद के वो 8 हाथ जिन्होंने डी कंपनी को अपराध का अजय साम्राज्य बना दिया। इन सभी के सिर पर लाखों का इनाम है और आज कहानी इन्हीं की है, क्योंकि दाऊद के ये साथी अगर उसकी ताकत थे तो अब वो दाऊद के साथ है भी या नहीं। कहीं छोटा राजन की तरह वो भी दाऊद के दुश्मन तो नहीं बन गए। और ये सभी साथी, ये 4 साथी 8 हाथ दाऊद के कौन हैं? तो आइए वही कहानी शुरू करें। साल 2015 बंबई के अंडरवर्ल्ड के काले अध्याय से एक दशक आगे निकल चुका मुंबई शहर। अब न मुंबई में दाऊद का पहले जैसा राज था और ना ही दखल। लेकिन इसी साल खबरों के बयार में एक झोंका ऐसे चला कि मुंबई से होते हुए पूरा देश हिल गया, क्योंकि खबर डॉन दाऊद इब्राहिम की थी और दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता था। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम। यकीन नहीं आ रहा हो तो आप सीनियर वकील राम जेठमलानी को सुनिए, जिसे दाऊद ने कॉल किया था। वो खुद दाऊद ने फोन किया था। दाऊद ने कहा कि साहब मैं आने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे सिर्फ तसल्ली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, 3rd डिग्री नहीं करेंगे और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। आई एम कमिंग डिफेंड माई सेल्फ। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे को सजा दो। इस दावा के मुताबिक दाऊद का कहना था कि वो भारत आएगा, लेकिन सिर्फ कानूनी कार्रवाई के लिए। पुलिस के गिरफ्त में नहीं रहेगा और ना ही मार पिटाई सहेगा पुलिस की। लेकिन तब की महाराज सरकार ने दाऊद की ये शर्त जो थे उसको नहीं माना और दाऊद के साथ जो छोटा शकील भी भारत लौटने के लिए तैयार था वो फिर कभी भारत के हाथ नहीं आए। आपको बता दूं कि दाऊद 1993 में हुए उस हमले का जिम्मेदार था जिसने मुंबई में सैकड़ों परिवार को तबाह कर दिया था। हालांकि दाऊद का यह भी कहना था कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन यह बात जग जाहिर है कि इसमें सिर्फ दाऊद का ही हाथ नहीं बल्कि उसके कई हाथ थे। ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं कई हाथ, उसके वफादार साथियों के हाथ, क्योंकि दाऊद अकेला नहीं था। उसके साथ थे टाइगर मेमन, जावेद चिकना, अनीस इब्राहिम और छोटा शकील। 4 ऐसे नाम जो अपराध की दुनिया में दाऊद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा। ये लोग सिर्फ साथी नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया, उसके भरोसेमंद योद्धा थे। क्या है इनकी असली कहानी? आइए आपको इनके बारे में जो है ना एक एक करके बताते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं टाइगर मेमन की। टाइगर मेमन, जिसका असली नाम था इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेमन, एक साधारण परिवार में जन्मा टाइगर अपनी पढ़ाई में भी साधारण ही था, एकदम नॉर्मल, बिलो द एवरेज ही कह सकते हैं। जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक बैंक में चपरासी के तौर पर की, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा उसने की नहीं। लेकिन जल्द ही टाइगर समझ गया कि नौकरी में उसे वो सब नहीं मिल सकता जिसकी उसे तलाश है, जिसकी वो सपने देखा करता है। इसलिए 1980 के दशक में उसने तस्करी के धंधे में कदम रखा। सोना, चांदी और विदेशी सामान की तस्करी से उसने जल्द ही पैसा और पहचान कमाई। यही उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई। मुंबई में उन दिनों दाऊद इब्राहिम का भी बड़ा नाम था तस्करी के धंधे में। हाजी मस्तान के बाद एक उसी का राज था। टाइगर ने दाऊद के साथ जुड़कर ही डी कंपनी का एक तरह से वो हिस्सा बन गया। फिर धीरे धीरे टाइगर दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। फिर अयोध्या में जब विवादित मस्जिद के ढांचे को गिराया गया तो देश भर में दंगा भड़का। मुंबई शहर तो इस दंगे में अपने सबसे भयानक रूप में थी और कहते हैं कि इसी दंगे में ना टाइगर मेमन का ऑफिस भी जल गया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने दाऊद को उकसाया और फिर 1993 में जो हुआ उसे तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मुंबई को इतनी गहरी चोट मिली जिसे आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। अब कहानियों के शौकीन तो आप हैं ही, तो एक किताब है जितेंद्र दीक्षित की, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, यानी अयोध्या में उस साल जो भी हुआ उसके बाद मुंबई कैसे बदला, कैसे 2 डॉन के बीच में मुंबई बंट गई। ये सभी कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस दौरान की अनसुनी कहानी जानना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या।
बाकी टाइगर की बात करूं तो वो हमले के साथ ही पूरे परिवार के साथ भारत से फरार हो गया। बाद में भाई तो पकड़ा गया, फांसी भी हुई, लेकिन टाइगर आज भी कहीं पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारत सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद ले रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। तो आइए बात करते हैं जावेद चिकना की, जिसे जावेद पटेल के नाम से भी जाना जाता है। जावेद की कहानी भी दिलचस्प है। वो पहले एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, लेकिन 1988 में वो अपराध की दुनिया में आया और दाऊद की डी कंपनी से जुड़ गया। जावेद का काम था दाऊद के काले धंधों को संभालना। उसकी ट्रैवल एजेंसी का नेटवर्क उसे यह काम करने में मदद करता था। धीरे धीरे जावेद ने डी कंपनी के लिए पैसा कमाना और उसे बढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो दाऊद का इतना करीबी हो गया कि कई बार तो वो अपने दम पर ही बड़े बड़े फैसले ले लेता था। जावेद ने दाऊद के लिए कई बार ऐसे काम किए जिनकी वजह से उसका नाम भी मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया। आज की तारीख में वो भी फरार है और माना जाता है कि वो भी पाकिस्तान में दाऊद के साथ रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी भारत सरकार ने इंटरपोल की मदद ली है, लेकिन वो भी अब तक कानून के पकड़ से बहुत दूर है। तीसरा नाम आता है अनीस इब्राहिम का। अनीस दाऊद का छोटा भाई है और डी कंपनी में उसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। सोने चांदी की तस्करी से लेकर 93 में बम धमाकों तक अनीस हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उसने दाऊद के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों की कमान संभाली। यहाँ तक कि संजय दत्त को जो हथियार पहुँचा था अबू सलेम के जरिए, उसे पहुँचाने में भी अनीस इब्राहिम का ही हाथ था, जिसके बाद दाऊद ने उसे पीटा भी था। बाकी इंपॉर्टेंट तो था ही, उसकी सूझबूझ और चतुराई से डी कंपनी को और भी मजबूती मिली। अनीस ने सिर्फ तस्करी में ही नहीं बल्कि काले पैसों को सफ़ेद करने और हवाला नेटवर्क चलाने में भी महारत हासिल की। 93 में बम धमाकों के बाद वो भी फरार हो गया और तब से ही पाकिस्तान में दाऊद के साथ रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी भारत सरकार कई कोशिश करती रही, लेकिन वो हर बार निकलता रहा। आपको ये भी बता दूं कि अनीस खुद को दाऊद का उत्तराधिकारी समझता है, लेकिन दाऊद के डी कंपनी में नंबर 2 बनने की जो उसकी ये कोशिश है, उसमें हमेशा उसके रास्ते का रोड़ा जो है वो छोटा शकील बनकर बैठा हुआ है। वही छोटा शकील जो आज की कहानी का आखिरी नाम है। 1950 के दशक में जन्मे मोहम्मद शकील बाबू शेख, जो बाद में छोटा शकील के नाम से मशहूर हुआ, उसने 1988 में दाऊद की डी कंपनी ज्वाइन की। दाऊद ने शकील की वफादारी और चालाकी को परखा और फिर उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया। छोटा राजन के बाद छोटा शकील ही दाऊद के गैंग का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर बना, खास करके 1993 के बाद, जिसके बाद छोटा शकील ने डी कंपनी के सभी ऑपरेशनों की जिम्मेदारी संभाल ली। वो दाऊद के लिए हत्या, धमकी और वसूली के काम करता था। सिर्फ यही नहीं, उसने तो बॉलीवुड में भी डी कंपनी का दबदबा कायम रखने के लिए अहम भूमिका निभाई। छोटा शकील आज भी फरार है और माना जाता है कि वो पाकिस्तान में दाऊद के साथ है। ये सभी लोग दाऊद के साथ हैं, लेकिन इन सभी में सबसे करीब अगर कोई है दाऊद इब्राहिम के, तो वो छोटा शकील ही है। उसे दाऊद इब्राहिम की परछाई कहते हैं कि दाऊद जहां छोटा शकील वहां। और दाऊद को अगर दाऊद तक किसी को पहुंचना है, कोई अगर दाऊद की गिरेबान तक पहुंचना चाहता है, तो उसे छोटा शकील से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको याद हो तो दाऊद को लेकर जब भी कोई खबर उठती है तो उसका एक्सप्लेनेशन लेकर हमेशा छोटा शकील ही सामने आता है। आखिरी बार जब उसे जहर देने की बात हुई तब भी छोटा शकील ही सामने आया था कि भाई सेफ है। तो छोटा शकील भी भारत सरकार के रडार पे है, हिट लिस्ट में है, मोस्ट वांटेड है, इंटरपोल भी उसके पीछे है, लेकिन अब तक उसे भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो भी छिपा है कहीं पाकिस्तान के सरपरस्ती में। बाकी अगर आप अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच के वर्चस्व की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। बाकी यही थे दाऊद के वो 4 पागल हाथी, जिनकी वजह से डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक संगठित अपराध साम्राज्य बन गया। हालांकि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन चारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। दाऊद पर 25 लाख रुपए, छोटा शकील पर 20 लाख रुपए और अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और दाऊद के ऊपर तो 25 लाख इनाम जो है वो सिर्फ इंडियन है, ग्लोबली उसके सिर पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा का इनाम है। फिर भी ये सभी सबके पहुंच से बाहर है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये कभी पकड़े जाएंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर कहानियाँ पढ़ने और उसे रिकॉर्ड करने के शौकीन हैं
तो यहाँ प्रोडक्ट का एक लिस्ट है उन सभी इक्विपमेंट के जिसका इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, तो आप भी उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। इसमें डिजिटेक का माइक से लेकर ट्राइपॉड सभी है, तो आप देख लीजिएगा, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल से भी एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी अब आप इस जो कहानी आपने सुनी है उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।